बीजेपी संगठनात्मक चुनाव में पीडीए की पूरी काट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नया फार्मूला इख्तियार किया। इसमें करीब 45% से ज़्यादा ओबीसी समाज के लोगों को भागीदारी दी है बीजेपी की तरफ से। इसके अलावा ब्राह्मण भी इसमें रखे गए हैं, साथ ही साथ यादव भी हैं और ठाकुर भी हैं और गुर्जर समाज के लोग भी हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो मुस्लिम समाज जो है वो पहली लिस्ट में शून्य के बराबर में है। तो यहाँ पर चांद भाई हैं, चांद भाई से पूछ लेते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दावे बड़े करती है, लेकिन जब जो लिस्ट आई है, पहली लिस्ट जो आई है, उसमें मुसलमानों की जो है समझ लीजिए एक तरह शून्य है बिल्कुल। उनमें किसी को मंडल अध्यक्ष नहीं बनाया गया अभी तक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर मुसलमानों को कहीं कोई पद देगी तो उनका अपना असली वोट है वो खिसक जाएगा, क्योंकि वो जो है सिर्फ नाम का है उनका एक नारा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो मैंने पहले भी कहा था आपसे, भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिमों को हित में काम नहीं करती, तो वो टिकट कहाँ से देगी? ये तो सीधी सीधी बात है। मुसलमान अगर वहाँ जा भी रहे हैं तो अगर थोड़े बहुत वहाँ मुसलमान है भी तो उनकी कोई अहमियत नहीं है। तो मैं तो अपने मुसलमान भाइयों से भी ये कहूँगा कि ऐसी पार्टी को आप लात मारें, आप अपनी पार्टी को सपोर्ट कीजिए। आपकी अपनी भी पार्टी हैं और अन्य पार्टियाँ भी हैं। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, हमेशा मुस्लिमों के विरुद्ध काम करती है। जो अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया था, उस पीडीए की ही काट करने के लिए इस तरह ये जो फॉर्मूला अपनाया गया है, ओबीसी भी रखे गए हैं, सभी रखे गए हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमानों को तरजीह नहीं गई इसमें। नहीं, देखिए एक बात सुनिए, वो बात आप जो है समाजवादी के कोऑर्डिनेटर से बात करें, लेकिन मेरे से आपने जो भारतीय जनता पार्टी की बात की थी, मैं तो उसके ऊपर बता रहा हूँ वो हमेशा मुस्लिम विरोधी है। और रही बात अखिलेश यादव जी की, तो वो भी उनसे कोई अछूते नहीं है, वो एक ही है, सब एक ही मामला है। हाँ, अखिलेश यादव को कैसे कह रहे हैं आप? एक जाए अखिलेश यादव को भी इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखिए संभल में क्या हो रहा है और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। खुदाई के नाम पर रोज मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। कौन बात करता है मुसलमान की? जब आता है चुनाव तो तब मुसलमान चिल्लाने लगते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट से खुश नहीं है, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी पर भी आरोप लगा रहे हैं और लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे भी यहाँ पर हम बात करेंगे। और उनसे यहाँ पर हमारे साथ अब भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता हैं बिट्टू राणा जी, उनसे पूछ लेते हैं। पीडीए की पूरी काट की है आप लोगों ने, मंडल अध्यक्ष जो चुने गए हैं इसमें ओबीसी को सबसे ज़्यादा रखा गया है, उसके बाद जो ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, सभी दलों को आप ले आए, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं दिख रहे हैं इस लिस्ट के अंदर। कुछ मुसलमानों से हमने बात की है तो वो साफ कह रहे हैं कि भैया ये तो भारतीय जनता पार्टी दावे करती है सबका साथ, सबका विकास, वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन हमें इसमें लिस्ट में मौका नहीं मिला। ऐसा है कपिल भाई, ये जो संगठनात्मक चुनाव हुए हैं, प्रदेश नेतृत्व ने बहुत सोच समझकर निर्णय लिया है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी जात बिरादरी की राजनीति केवल हिंदुत्व का एजेंडा रहता है और उसी की नींव पे भारतीय जनता पार्टी टिकी हुई है। अभी जो हरियाणा में चुनाव हुआ ना, कटेंगे तो बटेंगे, उसके आधार पे ही भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। बीच में मेरा अनुमान है, मैं पार्टी नेतृत्व की बात नहीं कर रहा हूँ उनकी क्या सोच होगी, मेरी सोच यह है पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास। आप सहारनपुर में देख लो, 90% मुस्लिमों के मकान बने, आयुष्मान कार्ड का लाभ उन्हें मिले, वोट 0। तो मेरे हिसाब से तो मेरा निजी विचार है, नहीं ठीक किया पार्टी ने। जब वोट नहीं दे रहे, प्रजातंत्र है इसमें, वोट का राज है, वोट दोगे तो कामयाब होगे, ठीक किया। बाकी इतना अच्छा सिस्टम से मंडल अध्यक्ष बनाए कि सब जातियों को प्रतिनिधित्व मिला है, चाहे अति पिछड़ा हो, दलित हो, सवर्ण जाति हो, सबको मिला है। मुस्लिम तो रखे नहीं आपने, लेकिन महिलाओं के लिए भी दावे किए जाते हैं भाई 33% आरक्षण देंगे विधानसभा में। इस लिस्ट में भी सिर्फ 10% ही दिख रहे हैं जो अभी तक आई है लिस्ट है। चलो, वो भी शीर्ष नेतृत्व तो इस पर विचार करेगा और मुझे उम्मीद है अब जो जिला अध्यक्ष बनेंगे शायद उसमें कोटा पूरा हो जाए महिलाओं का। अच्छा, लगता है कि मतलब महिला हो सकती है जिला अध्यक्ष? हाँ जी, हो सकती है, महिला जिला अध्यक्ष भी होंगी, इसमें जरूर होंगी। मेरा अंदाजा है प्रदेश में कम से कम 15 महिला जिला अध्यक्ष बनेंगी इस बार। अच्छा जी, आपको क्या लगता है कि जो लिस्ट आई है मंडल अध्यक्ष, उसमें मुस्लिम जो समाज है वो बिल्कुल शून्य किया गया है पहली लिस्ट में? बीजेपी ने सभी के लिए काम किया है और सबको सबसे ज़्यादा लाभ, मेरे ख्याल से जिस वर्ग का आप नाम ले रहे हैं उसी वर्ग का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, सबसे ज़्यादा सुविधाएं उन्हें मिली है, मकान हो, मनरेगा हो, या आपका ये बोलते हैं इसमें आयुष्मान कार्ड हो। उसके बावजूद, इतना विकास होने के बावजूद वो देश की मुख्य धारा में जुड़ना क्यों नहीं चाहते, हमें ये नहीं समझ में आया। जिस गाँव में हर बिरादरी से ज़्यादा उनके मकान बने, सबसे ज़्यादा उनका लाभ मिला है, वहीं से उनका वोट नहीं है। या तो वो चाहते ही नहीं, फिर वो प्रतिनिधित्व किस चीज़ का मांग रहे हैं?
जब वो साथ देना ही नहीं चाहते, सुविधाएं लेना चाहते हैं केवल, तो क्या है उनका उद्देश्य? से केवल खीर खाना, बाकी गाली देना? ये तो समझ से परे है। और अगर भी ये ऐसा किया है शीर्ष नेतृत्व तो बहुत सोच के समझ के निर्णय लिया होगा, मेरे हिसाब से बिल्कुल उचित किया है। भाई मुस्लिम समाज भी कहता है भाई हम लोग तो बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वो तमाम तरह की बातें इस तरह की हो जाती हैं, मुद्दे हो जाते हैं। अगर वो कहते हैं जुड़ना चाहते हैं तो धरातल पे कहीं तो दिखे। अभी लोकसभा चुनाव है, उससे पहले विधानसभा चुनाव हुए, पार्टी ने मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा लाभ उनको हुआ है बीजेपी का। बीजेपी के कोर वोटर को कुछ नहीं मिला आज तक। स्वर्ण जाति को, मैं खुद हूँ, मेरे बच्चों को या मुझे आज तक एक नए पैसे का लाभ नहीं किसी योजना में। 90% लाभ उन्हीं को है, उसके बावजूद वो वोट नहीं देना चाहते। इसका मतलब वो नहीं चाहते विकास हो। तो फिर पार्टी ने जो किया बहुत अच्छा किया, मेरा तो स्वीकार है ये। बिट्टू भाई बताइए, कुछ बदलाव होगा तो क्या उम्मीद है कि आ सकते हैं फिर लिस्टों में नाम आगे? नहीं नहीं, देखो अब आप, मैं फिर बता रहा आपको, हरियाणा हुआ, जहाँ भी हुआ, तो इतना पार्टी ने, जो अभी देवसुमन भाई जी ने कहा, इतना पार्टी एक कदम आगे बढ़ा। उन्होंने तो एक इंच भी नहीं मुस्लिम समाज चल रहा। मुस्लिम समाज केवल लाभ लेने के लिए भाजपा की जय जयकार कर रहा है और झंडे लगाता है कि ताकि उसे काम करना है, सड़क पर रेडी लगानी, परेडी लगानी, उसे कहीं ना कहीं ये जो हिंदू समाज है आपसे भी विमुख ना हो। केवल नारा लगाता, नहीं भाई मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, योगी जी ने बहुत काम किया, पर वो दिल से भाजपा की तरफ कभी नहीं जुड़ सकता और ना जुड़ने वाला है। शीर्ष नेतृत्व ने बिल्कुल ठीक कार्य किया और इससे भाजपा का जो वोट, इसमें पिछले लोकसभा में नाराज इसीलिए था कि वोट देने वाले जो वर्ग हैं उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, और जो नहीं देते उन्हें गाली दें, उन्हें सब कुछ मिल रहा। पार्टी को इस पर भी विचार करना चाहिए, जो लाभ है वो सबको मिले। तो ये सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि वजह बता रहे हैं कि भाई आखिर मुस्लिम समाज के लोगों को भागीदारी क्यों नहीं मिली है। जो मंडल अध्यक्ष के जो चुनाव हुए उसमें जो मुस्लिम समाज के लोगों को भागीदारी नहीं मिली, उस पर बड़ा खुलासा इन्होंने किया है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई सभी योजनाओं का लाभ इनकी तरफ से लिया जाता है, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो ये लोग पीछे हो जाते हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।